UAE will be a Hindu country. India will meet Israel in Saudi Arabia. समय मंदिर का है, आइडिया मंदिरों का है। कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूं, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूं। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया भारत के एक एस्ट्रोलॉजर अंकित शाह जी से बातचीत कर रहे हैं और अंकित शाह जी का प्रेडिक्शन सुन के पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं और इनके कई प्रेडिक्शन सही साबित हुए हैं पहले। तो इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया इनका जो प्रेडिक्शन है अगला वो सुन के इनके और भी ज़्यादा होश उड़ गए हैं, क्योंकि इनका पहले का प्रेडिक्शन भी जो इन्होंने कई सालों पहले किया था वो आज साबित हो रहा है। और जो प्रेडिक्शन इन्होंने अब किया है वो ये है कि 2040 तक यूएई हिंदू बन जाएगा और सऊदी अरेबिया में भी हिंदू टेम्पल बनेंगे और सऊदी अरेबिया जूइश होगा और ईरान क्रिश्चियन। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा से तो देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। You cannot defeat an idea, you cannot defeat the time। और ये भारत की सेंचुरी है। 700 साल हमने सहे हैं, जब हमें मारा गया, काटा गया, हमारे जीवन हिंदू होने की वजह से हमसे झूठ बोला गया हमारी किताबों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, और आज वो लोग उसको एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते। हमने वहां मंदिर बनाया जहां लोग सोच नहीं सकते थे, और प्यार से बनाया, कोई हमने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमने नहीं अरबों की धरती पे जाकर के उनके कनपटी पे बंदूक रख के कहा कि हमें मंदिर बनाने दो। हमने नहीं कहा कि अरबी जो है वो खराब लोग हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। होता भी है तो हम चुप रहते हैं। समय मंदिर का है, आइडिया मंदिरों का है, वो आएगा। लेकिन मंदिर के आइडिया का खास बात यह है कि मंदिर के आने से मस्जिदों को, चर्चों को, गुरुद्वारों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो भी रहेंगे। अगर पूरी दुनिया में भाईचारे का संदेश कोई दे सकता है, विश्व बंधुत्व की बात कोई कर सकता है, तो वो है वैदिक लाइफस्टाइल। आपने जो कुछ बातें ऐसी की, जैसे आपने कहा कि जो यूएई है वो वहां वो हिंदू धर्म वहां पर आ जाएगा वो, और इसी तरह कुछ और कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे आपका ये कहना है। तो वो आपकी रीडिंग्स क्या है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, आप बताइएगा प्लीज। देखिए मैंने 1.5-2 साल पहले बताया था कि UAE विल बी अ हिंदू कंट्री, सऊदी अरेबिया विल बी अ ज्यूइश मेजॉरिटी और ईरान विल बी अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी बाय 2040। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग इसके पीछे ये है। पहले तो वर्ल्ड में दो ही चीजें हैं, एक जो है इज जम्मू एंड सेकंड जो है विच इज जेरूसलम। तो जम्मू बेल्ट ने इंडस पे 2 धर्म दिए और 2 धर्म उसने गंगा पे दिए, और जेरूसलम बेल्ट ने जो दिए 2 रिलीजन दिए, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। सऊदी अरेबिया में जो हुआ was a mix of Abrahamic verses plus desert practices। तो क्योंकि वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 2 नहीं निकले हैं तो उसको सरवाइव करना मुश्किल है, राइट? दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। अब मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया विल मीट इजराइल इन सऊदी अरेबिया, दैट इज जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेद्दा। दिस इज अ फ्रेज दैट आई हैव क्रिएटेड। तो सऊदी अरेबिया हो या जितनी भी अब्राहमिक कंट्रीज हैं जो वन लाइफ में बिलीव करती है, वो मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करके इकोनॉमिक्स चलाते हैं। अब वो क्रूड ऑयल 15-20 साल का स्टॉक बचा है, और वो COP 28 के गोल्स बोलो या 2030 के क्लाइमेट गोल्स बोलो, SDG गोल्स बोलो, वो क्रूड ऑयल का स्टॉक के हिसाब से आप इकोनॉमिक्स नहीं चला सकते। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स डाइवर्सिफाई करना है तो आपको सोसाइटी को रिलीजियस डॉक्ट्रिन से बाहर लाना पड़ेगा, अदरवाइज वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है, क्योंकि नीचे से कोई क्रूड ऑयल निकला नहीं है मुफ्त वाला। right? आपको क्या पता हमारे कितनी दफा सोने, चांदी और हीरों के जखायर निकल चुके हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ चले जाते।
तो आई थिंक सऊदी अरेबिया और यूएई और पूरे गल्फ रीजन को ये रियलाइजेशन हो चुका है कि अगर सोसाइटी हमने जल्द से जल्द डाइवर्सिफाई नहीं करी तो हम ऊंट पे वापस चले जाएंगे, क्योंकि रिलीजियस डॉक्ट्रिन के बेस पे तो इकोनॉमिक्स हो नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये जो डी रेडिकलाइजेशन और डी कोलोनाइजेशन का पूरा वेव शुरू होगा, कि आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द सऊदी अरेबिया में प्राण प्रतिष्ठा करते हुए पाए जाए किसी मंदिर में, कि इकोनॉमिकली अब ये कंपल्शन हो चुका है डीकोलोनाइज करना। अभी तक तो चल रहा था लेकिन अब नहीं चलेगा। यू विल हैव टू डीकोलोनाइज अगर आपको इकोनॉमिक्स करना है तो। किसी ने कहा भाई हमें तो नया पाकिस्तान चाहिए ही नहीं, आप रियासत मदीना बनाए, हम तो जिहाद करने आए थे, हम अरबों के रिश्तेदार हैं, हम तो पठान लोग हैं, जिहाद करेंगे। यार कैसी बातें करते हो, आप पठान हो, आप अरबी हो, कौन हो आप? जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी का ही ना पता हो, जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी के ना, वो क्या करेगी? इतने सैयद इस वक्त सऊदी अरेबिया में नहीं जितने पाकिस्तान में है, अंदाजा लगा लेना। हर दूसरा बंदा कहता है मैं सैयद हूं। सर मैं भी हूं। देखें वो तो आपका तो कुछ वो आपको पता होगा को आपका कोई खानदानी ट्री होगी। यहाँ पे तो हर दहला कहता है जी मैं तो, कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूँ, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूँ। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार, मैं कहता हूँ मैं हिंदुओं की औलाद हूँ। हम हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में मेरा सिर्फ एक ही ओपिनियन है, समय आने पे साबित हो जाएगा कि इन्होंने जो भविष्यवाणी की है ये सच्ची है या झूठी। तो अंकित शाह जी ने जो कहा है कि 2040 तक यूएई हिंदू होगा, तो ये 2040 में ही पता चल जाएगा कि यूएई हिंदू होगा या नहीं। यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि ये सच है या झूठ, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 2040 में पता चल जाएगा कि इन्होंने जो प्रेडिक्शन की है वो सही है या गलत। और ये प्रेडिक्शन है, ये सही भी हो सकती है, गलत। ऐसा नहीं कि ये कह रहे कि 100% सही है। ये अंकित शाह जी भी कह रहे हैं कि ये मेरा प्रेडिक्शन है और मुझे ये लगता है, और इनके पहले भी प्रेडिक्शन सही साबित हुए हैं। तो 2040 में पता चलेगा कि यूएई हिंदू बनेगा या नहीं। और वैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हिंदू मेजोरिटी होगा या हिंदू देश होगा, दोनों में फ़र्क है। कतर में भी कटरी से ज़्यादा इंडियन रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कतर इंडियन बन गया। तो मेजोरिटी होना और किसी देश का रिलीजन चेंज होना दोनों अलग चीज़ें हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन समय आने पे ही साबित होती है कि सही है गलत। इस पे मैं अभी कुछ कह के कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।